हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉमिक फैन पर। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं सुपर इंडियन की ये धमाकेदार कॉमिक्स सुपर विलन। चलिए शुरू करते हैं इस कॉमिक्स का दूसरा भाग। रॉकी रॉकी रॉकी, ओ नो, उसने कर दिखाया। इट्स ग्रेट। मैं दिखा दूंगा कि पौष्टिक खाना पीना इंसान के शरीर की सिर्फ चर्बी बढ़ाता है। ताकत के लिए आत्मविश्वास की जरूरत होती है। निश्चय में दृढ़ता और जुनून हो तो कोई भी टारगेट अचीव करना जॉगिंग जितना ही आसान हो जाता है। रॉकी, वाओ, उसने अपनी बात को साबित कर दिखाया। रॉकी, तुम वाकई सुपर हीरो हो। अब तो मैं तुम्हारी विशेष बुलेटिन में जगह पा सकूंगा ना मिस तारा? ओह नो, तुम्हारी विशेष बुलेटिन वाली बात का अर्थ मैं पहले नहीं समझ पाई थी। तुम्हारी नीयत ठीक नहीं है। सॉरी, तुम्हें जवाब देना होगा। धाड़। उफ। याद रखना, इससे पहले मैं जूडो कराटो में ब्लैक बेल्ट ले चुकी हूँ। यह तो खट्टी है। उसने ये क्या हरकत की? हरकत खट्टी ने नहीं, रॉकी ने की होगी। लाइव टेलीकास्ट खत्म हो गया, मगर वह किस्सा भी खत्म नहीं हुआ था। ठहरो तारा, रुको, डोंट चेज मी। मेरी आंखों ने आज तक कभी किसी लड़की की तरफ नजर उठाकर भी नहीं देखा। तुम वो पहली लड़की हो तारा जिसे मेरी आंखों ने जी भरकर निहारा है। मेरी जिंदगी ने हमेशा मुझसे खेल खेला है। जो भी सोचा उसका उल्टा मिला। इस बार दिल ने तुम्हें चाहा, तुम्हारी तमन्ना की। तुम्हें खोना नहीं चाहता था। जल्द से जल्द अपने प्यार को तुम पर जाहिर कर देना चाहता था, पर शायद मेरा तरीका गलत था। लीव माई हैंड। तुमने भी गलत रिएक्शन किया, मुझे उठाकर पटक ही मारा। मंदिर में कभी भगवान को अपना भक्त पसंद नहीं आता तो वो उस पर से अपनी कृपा का हाथ तो नहीं हटा लेते, या उसे पर छत पर लटका घंटा तो नहीं गिरा देते। आई से लीव माई हैंड। लीव के लय से ई की मात्रा हटाकर कहती तो बहुत अच्छा लगता। खैर, लो, हाथ छोड़ देता हूं, मगर तुमसे एक रिक्वेस्ट करूंगा। अपना हाथ अभी जाकर किसी एस्ट्रोलॉजर को दिखाना। देखना, वहां तुम्हारे भाग्य की लकीरों में मेरा नाम जुड़ चुका होगा। अब तुम अपने साय से तो एक बार पीछा छुड़ा पाओगी, मगर मुझसे नहीं। तुम्हारे सीने में रॉकी के प्यार की सेंध लग चुकी है तारा। झांक लो, तुम्हारा दिल तुम्हें वहां नहीं मिलेगा। वो रॉकी के सीने में घर बना चुका है। रॉकी, माई फुट। सूखे पत्ते सी औकात है तुम्हारी। फूंक मार दूं तो उड़ जाओ। याद रखना, दोबारा मेरे सामने भी पड़े तो हथकड़ियां लगवा दूंगी। सुपर इंडियन भी किसी को हथकड़ियां लगवाने की फिराक में था। सुपर विलन का चैलेंज कॉन्फिडेंस भरा था। वो चुपचाप नहीं बैठेगा। वो चुपचाप नहीं बैठेगा। दूसरी आपराधिक हरकतें जरूर करेगा, मगर वो कब क्या करेगा ये कहना मुश्किल है। सुपर इंडियन के लिए कहना मुश्किल था, मगर सुपर विलन के लिए करना नहीं। हाँ हाँ हाँ, सुपर इंडियन मुझसे फिरौती के 40 रुपये छीन ले गया था, मगर तुम मेट्रो वासियों को सुपर इंडियन की ये लूट बहुत भारी पड़ेगी। क्योंकि मुझे जीतना पसंद है। हार का भयानक बदला लेता हूं मैं। बूम। क्रिंच। आज सुपर इंडियन को 40 रुपयों से भरे पर्स की सही कीमत का पता चल जाएगा। हाँ हाँ हाँ, सुपर विलन पागल हो गया है। बूम बूम। वाह, आतिशबाजी के लिए खूब सारा गोला बारूद लाया हूं। ऐसी धूमधाम करूंगा कि जो अगले 20 सालों के दिवाली के पटाखे भी नहीं कर पाएंगे। हाँ हाँ हाँ, बहुत धमाके कर लिए। ये धमाका भी तुझे पसंद आएगा। ओह, सुपर इंडियन, मेट्रो का सुपर हीरो, पर्स चोर, पॉकेट मार। उफ उफ। सुपर विलन कार से उतरकर भागा। मेरा पीछा करने से पहले कार में झांक लेता सुपर इंडियन, क्योंकि कार में अभी भी 50 हैंड ग्रेनेड के अलावा एक पलीता बम है, जिसके पलीते में मैंने आग लगा दी है। अगर ये पलीता बम फट गया तो कार में रखे 50 हैंड ग्रेनेड भी फटेंगे। ओह, रेत से भरा वो लोडर ट्रक इस नुकसान को कम कर सकता है। सुपर इंडियन ने लोडर ट्रक में भरी रेत कार पर गिरा दी। चर्र।
पलीते बम का विस्फोट शक्तिशाली था। पलीता बम के फटते ही कार की छत उड़ जाएगी, जिससे हैंड ग्रेनेड तक पलीता बम द्वारा पैदा की गई चिंगारियां नहीं पहुंचेगी और कार की छत पर पड़ी कई टन रेत कार में भर जाएगी। मेरी उम्मीद के मुताबिक ही काम हुआ है। पलीता बम के अलावा कार में पड़ा एक भी बम नहीं फटा, मगर सुपर इंडियन नाम की ये चिंगारी अपराध के उस बारूद पर जाकर गिरेगी जो आतंक मचाने के बाद टीटीएम सर्कल के रास्ते फरार होने की चेष्टा कर रहा है। इस सिलिकॉन रोप के फंदे में फंसा लूंगा मैं उसे। फंदे का निशाना ठीक पड़ा, उसका पांव फंस गया। थम! अरे, मैं वापस आ गया। चूहे की प्रकृति होती है बिल्ली को देखते ही भागना। धाड़! और बिल्ली की कोशिश होती है उसे बिल में घुसने देने से पहले दबोच लेना। थर्ड! और तू तो शैतान चूहा है, तुझे दबोचा ना गया तो तू लोगों के कपड़े कुतरता ही रहेगा। इस बार सुपर विलन ने सुपर इंडियन की टांग पकड़ ली। चूहे बिल्ली का उदाहरण तूने बहुत खूब दिया सुपर इंडियन, क्योंकि काम करने का ये तरीका मैंने चूहे से ही सीखा है और मुझे इसमें कोई बुराई नजर नहीं आई। अगर तू अपने आप को बिल्ली समझता है तो इस पावर वाइब्रेटर के चालू होने के बाद तू मुझे दबोच कर दिखा। हा हा हा! चढ़ चढ़ चढ़! उफ! सुपर इंडियन की आवाज भी थरथरा गई थी। ऊ ऊ ऊ! उसने मेरी पिंडली पर उफ! पावरफुल वाइब्रेटर बांध दिया है। वो भाग रहा है। हा हा हा! बिल्ली के गले में घंटी बंध गई। हा हा हा! इंस्पेक्टर का कान खजुरे हाँ रहा है। वो मुझे अरेस्ट कर सकता है। वो वाइब्रेटर का प्रयोग मैं भी करता हूँ, मगर क्षणिक, ताकि शत्रु की पकड़ से छूट पाऊँ। मगर इस वाइब्रेटर के तेज झटकों से मेरे सोचने की क्षमता प्रभावित हो रही है। मेरे हाथ इस वाइब्रेटर की बेल्ट पर स्थिर नहीं हो पा रहे हैं। ओ, काम हो गया। पकड़ो उसे। जिसे पकड़ना है वो तो निकला जा रहा है। फायर मोड। हा हा हा! सुपर इंडियन ने कलाई पर बंधी वेपनरी किट को एक्टिवेट किया। सुपर इंडियन की कलाई पर उभर आई वह पिस्टल और दागने लगी गोलियां। जिंग जिंग जिंग! शायद कोई गोली निशाना पा ले। गोलियां निशाना पा सकती थी। क्रिंच! डा! ओह! सुपर इंडियन ने मुझ पर गोलियां दागी हैं। मेरा कीमती एक्वेरियम तोड़ दिया। मगर तुम घबराओ मत मेरी प्यारी मछलियों, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। चलो बाल्टी के पानी में जाओ। एक मछली गोली में मारी गई। ये मछली मरी है। ये मछली मेरी है। इसकी जान की कीमत सुपर इंडियन को चुकानी होगी। सुपर इंडियन भी सुपर विलन के बारे में सोच रहा था। अमन, क्या कर रहे हो? मीठी सुपर विलन से लड़ते वक्त मुझे लगा कि उसने अपने शरीर पर कुछ पहना हुआ था। बुलेट प्रूफ जैकेट हो सकती है। जिस अपराधी का सिर गोली खाने के लिए खुला हो उससे मुझे बुलेट प्रूफ पहने होने की बेवकूफ़ी भरी उम्मीद नहीं है। मेरी आंखों में लगे टेलीस्कोपिक लेंस ने उसके कुछ फोटोग्राफ उतारे हैं। उन्हें जूम करके पता लगाने की चेष्टा कर रहा हूँ कि उसने शरीर पर कपड़ों के नीचे क्या पहना हुआ है। ओह! इस फोटोग्राफ में उसके पेट के पास शर्ट फटी हुई है। शर्ट के नीचे शायद वही चीज है जिसका मुझे पता लगाना है, मगर उससे होगा क्या? ठीक मेरी तरह सुपर विलन घातक की भी एक निजी जिंदगी है मीठी। उस पर्सनल लाइफ में वो भी अपने असली वेश में रहता होगा। उसके उस रूप तक पहुंचने के लिए मुझे उसकी हर विशेषता का पता लगाना होगा। मैं तस्वीर के इस हिस्से को और जूम करता हूँ। मिस खट्टी उर्फ तारा भी अपने काम पर फोकस किए थी। इंस्पेक्टर साहब 50 बमों को निष्क्रिय बनाकर एक बार फिर सुपर इंडियन ने अपनी योग्यता सिद्ध की है। क्या
अब भी आप सुपर हीरोज पर छपने वाली डार्क टिकटों के खिलाफ आवाज उठाने का इरादा रखते हैं? बेशक, क्योंकि मैं सुपर इंडियन को और अधिक अपराध करने से बचाना चाहता हूं। मैं और लोगों को सुपर इंडियन से प्रेरित होकर उसके जैसा बनने से बचाना चाहता हूं। कानून सबके लिए बराबर है। सुपर इंडियन कानून तोड़ेगा तो उस पर भी भारतीय संविधान की वही धाराएं लागू होगी जो उस जैसे अपराध के लिए दूसरे अपराधियों पर लगाई जाती हैं। और इसलिए मैं सुपर हीरोज के और उनकी प्रत्येक एक्टिविटी के हमेशा खिलाफ रहूंगा। वाह, इसे कहते हैं कानून का पक्का। मिस खट्टी की कार में पहले से ही कोई बैठा था। मोहब्बत के पक्के में मुझ जैसे आशिक के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है मिस तारा? तुम्हारी आंखें सूजी हुई है। मैं जानता हूं तुम रात भर सोई नहीं हो। मुझे मालूम है इन आंखों में रात भर मैं रहा हूं, तो नींद को आने की जगह कहां से मिलती? मैं तुम्हारी आंखों से नींद उड़ी हुई देखना चाहता हूं, क्योंकि मुझे जनूनी चीजों से प्यार है। तुम्हारी आंखों में मैं अपने प्रति सिर्फ प्यार नहीं, प्यार का जुनून देखना चाहता हूं। ठीक वैसा ही जुनून जैसा तुम्हारे प्रति मेरे प्यार में है। ओफ, स्टॉप द कार, आई से स्टॉप द कार। मेरी जिंदगी में कुछ भी शुरू होने के बाद लक्ष्य तक पहुंचने से पहले रुकता नहीं है। थर्ड, उफ। और इस कार की गति का लक्ष्य तुम्हारी स्वीकृति है। तुम स्वीकार करोगी कि तुम मुझे चाहती हो, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि प्रेम के मामले में भी मुझे मेरी सोच का उल्टा परिणाम हासिल हो। इसलिए पिछली मुलाकात में अपने प्रेम के मुंह पर पड़ा तुम्हारी नफरत का चाटा मुझे ये समझा गया कि मुझे अपने प्रेम का जुनून तुम पर जाहिर करना होगा। कार रुकने से पहले ऐसा ही जुनून मैं तुम्हारी हाँ में भी महसूस करना चाहता हूँ। ओह गॉड, यू आर मैड, यू आर मैड। अभी कार खाली सड़क पर है, लेकिन जब ये कार भीड़ भरी सड़कों पर अपनी स्पीड लिमिट को छूने लगेगी तो जरा अनुमान लगाओ कि क्या हो सकता है। अब ब्रेक पर मेरा पांव मेरे प्रति तुम्हारे प्रेम की हाँ के बाद ही पड़ेगा। कहीं से दो वैक्यूम कप आकर कार के पिछले शीशे पर चिपक गए थे। साएं सपाक उन सिलिकॉन रोप पर झूलता हुआ चला आता पीछे था सुपर इंडियन। खर्र। सुपर इंडियन के गिज़मोज का प्रत्येक सिस्टम वॉइस द्वारा भी एक्टिवेट था। सिलिकॉन रोप वापस मेरी कलाइयों के गैजेट्स में समाने लगी है, जिससे मैं तेजी से कार की ओर खींच रहा हूं। ओह सुपर इंडियन, वो मेरे पीछे है। सुपर इंडियन केवल अपराधियों के पीछे होता है। खनाक। मिस खट्टी, कार को कंट्रोल करो। उफ, नहीं, ये प्यार का मामला है। अपनी और दूसरों की जान पर आप बने तो वो मामला केवल प्यार का नहीं रह जाता। थाड़। तब तक खट्टी कार का कंट्रोल अपने हाथों में ले चुकी थी। क्रिंच। रोकी की आंखें लोकअप में खुली। किसी के प्यार का अंजाम लोकअप नहीं हो सकता इंस्पेक्टर। ये तुम्हारे प्यार का नहीं, तुम्हारी गलत हरकतों का अंजाम है। तुम्हारी चार्जशीट तैयार कर रहा हूं, उसके बाद तुम्हें 3 महीने के लिए जेल जाना होगा। इधर खट्टी मीठी के साथ थी। उफ दीदी, वो तो बिल्कुल पागल इंसान था। सोचकर भी शरीर कांप उठता है। सुपर इंडियन ना आ जाता तो न जाने क्या होता। मुझे तेरी चिंता हो रही है खट्टी, क्योंकि इस गुनाह की उसे अधिक से अधिक 3-4 महीने की कैद होगी। उसके बाद शायद वो और ज्यादा जुनूनी हो उठेगा। उसने जो चाहा वो उसे नहीं मिला। इसी कुंठा से ग्रसित है वो, और संकित भी कि उसने जिससे प्यार किया वो उसे हासिल नहीं होगी। बस उसकी इसी नेगेटिव सोच ने उसे पागल बना दिया। रहस्यमय तरीके से रॉकी नाम का मजनू दीवाना लोकअप से गायब। लोकअप का ताला सही सलामत। सुपर इंडियन ने उस बंद दरवाजे को खटखटाया। ठहरो, खोलता हूं। घर आने का कोई समय ही नहीं रहा इसका। रात के 2 बज रहे हैं। खट खट खट। ये कोई घर आने का समय है रॉकी? तुम कौन हो? ठहरो, तुम सुपर इंडियन हो। आप मुझे पहचानती हैं माँ जी? हाँ, पहचानती हूँ। मेरा बेटा रॉकी अक्सर कहा करता है कि सुपर इंडियन से बड़ा सुपर हीरो बनकर दिखाएगा।
उसे सुपर हीरोज के कारनामे रोमांचित करते हैं। मैं उसकी माँ हूं, मगर तुम उसे क्यों ढूंढ रहे हो? वो तो अभी तक घर नहीं लौटा है। हाँ, मैं जानता हूं, मगर थोड़ी देर में लौटने वाला है। क्या मैं अंदर आ जाऊं? हाँ, आओ। शायद तुम उसके दोस्त हो, उसको समझाते क्यों नहीं? उसके पास वैसा शरीर नहीं है, तुम्हारी तरह लड़ने की क्षमता नहीं है उसमें। मुझे तो इस लड़के से डर लगा रहता है। साइंस का होनहार छात्र, बाप की मौत के बाद जिद्दी हो गया है। सोचा हुआ कुछ न मिले तो बर्दाश्त नहीं कर पाता। क्या मैं उसकी अलमारी देख सकता हूँ? हाँ, मगर बात क्या है? उसने कुछ किया तो नहीं? मुझे डर लगा रहता है। माँ का दिल तो डरेगा ही। बेटा जो है आपका, ये उसका कमरा है। आप तो कह रही थी कि वो सुपर हीरोज का दीवाना है, खुद भी वैसा बनना चाहता है, मगर यहाँ तो उसने सारे सुपर हीरोज के पोस्टर पर क्रॉस लगा रखे हैं। वो कुंठित हो गया है, उसे लगता है वो वैसा नहीं बन पाएगा। तो क्या वो सुपर विलन बन सकता है? इस फेक मसल सूट को पहनकर, जो हिंदी सिनेमा जगत के सुपर हीरो क्रिस से प्रेरित होकर बनाए गए हैं और आजकल युवाओं में काफी पॉपुलर है। स्पैंडेक्स और रबर के कॉम्बिनेशन से बना ये सूट शर्ट के नीचे पहना जाता है। इसे पहनने के बाद बॉडी के बाइसेप्स और एब्स आदि काफी उभरे हुए दिखते हैं। स्कूलों कॉलेजों के लड़के ज़्यादातर लड़कियों पर इंप्रेशन जमाने के लिए ऐसे फेक सूट पहनते हैं, और रॉकी जैसे क्रेजी युवा अपने शरीर की कमियों को छुपाने और कानून की आंखों में धूल झोंकने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। अब मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपका बेटा ही वो सुपर विलन है जिसने पिछले कुछ दिनों से पुलिस की नींद हराम कर रखी है। सुपर विलन मतलब अपराधी। उस फोटोग्राफ को जूम करने के बाद मैंने सुपर विलन के कपड़ों के नीचे ऐसे ही कलर को देखा है। वो कलर इसी फेक सूट का था। रॉकी और सुपर विलन में एक समानता और है, उनकी जुनून भरी बातें। रॉकी ने मिस खट्टी के साथ अभद्र हरकतें की। मिस खट्टी ने ही मुझे बताया था कि वो जो चाहता है उसका उल्टा उसे मिला। वो सुपर हीरो बनना चाहता था, मगर क्रिस का शरीर के कारण पैदा हुई कुंठाओं ने उसे बना दिया सुपर हीरोज के कारनामों से चिढ़ने वाला एक कुंठित अपराधी, सुपर विलन घातक। हा हा हा, तूने बिल्कुल सही कहा। मैं ही वो कुंठित अपराधी सुपर विलन हूँ। रॉकी, मेरा बच्चा, मेरा सूट मुझे दे दो ताकि इसको पहनकर मैं बन जाऊं मसल मैन, सुपर विलन घातक। हा हा हा। चल माँ, चल यहाँ से। नहीं, मुझे छोड़ दे, तू मर गया मेरे लिए। मैं एक अपराधी की माँ नहीं कहलाना चाहती। तो फिर रह अकेली। मैं जा रहा हूँ, क्योंकि विश्व के सारे सुपर हीरोज को मजा चखाना है। मुझे साबित करना है कि सुपर वो हीरो नहीं, मैं सुपर विलन हूँ। यहाँ तेरे होते लड़ना नहीं चाहता, वरना सुपर इंडियन को मजा चखा देता। बेटा रुक जा। इस बार घेरे ने बाहर फेंक दिया उसे। उफ, ये क्या? इसने मुझे वहां नहीं पहुंचाया जहां पहुंचने का प्रोग्राम मैंने इस मशीन में फीड कर दिया था। टीटीएम सर्किल की शक्ति कम पड़ गई है। मुझे इसकी बैटरी को समय पर चार्ज करना चाहिए था। ये उस माँ की बद्दुआओं का असर है सुपर विलेन, जिसके बेटे रॉकी को तूने अपराध के शिकंजे में जड़कर उसकी ममता के आंचल से दूर कर दिया। तू लॉकअप से भी इसी शक्ति के बल पर फरार हुआ था। फरारी के रहस्यमय तरीके को मैं फौरन समझ गया था। मैं तेरे इस आविष्कार को नष्ट कर दूंगा। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। मैं ऐसा जरूर कर सकता हूं। कड़ाक। तुम्हें सुपर हीरो बनने का शौक था तो तुम अपनी काबिलियत के बल पर कुछ ऐसे आविष्कार करते जिनका प्रयोग विश्व कल्याण के कार्यों में किया जाता है। मेरी तरह क्राइम फाइटिंग करने वाले ही सुपर हीरो नहीं होते। दूसरे क्षेत्रों में महान व मानवता की रक्षार्थ बड़े काम करने वाले भी सुपर हीरो होते हैं। कोई विज्ञान के क्षेत्र में सुपर हीरो होता है तो कोई ज्ञान के क्षेत्र में। कड़ाक। कोई राष्ट्र के निर्माण में अपना सहयोग देकर सुपर हीरो बनता है तो कोई समाज सेवा में अपना योगदान देकर। मैं उस एक आदमी को भी सुपर हीरो मानता हूँ
जो ईमानदारी से अपने कर्तव्य को पूरा करते हुए फर्ज की राह पर चल रहा है। चढ़। और तू तो अपनी माँ का बेटा ही ना बन पाया। सजा तो तुझे मिलेगी रॉकी। अब जेल में रहकर उन भूलों के बारे में सोचना जिन्हें भुलाकर तुम अपना भविष्य संवार सकते हो। बस तुम्हें इस माँ की खातिर इतनी रियायत मैं देता हूँ। मेरा बेटा सुधरेगा सुपर इंडियन, मैं विश्वास दिलाती हूँ ये सुधरेगा। मैं भी चाहता हूँ कि एक माँ के आंसुओं का दर्द ये समझ पाए, मगर मुझे लगता नहीं कि ऐसा होगा। क्या एक अपराधी बेटा सचमुच समझेगा माँ के आंसुओं की कीमत को? समाप्त। चलिए दोस्तों, इस भाग में इतना ही। ये कॉमिक्स कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आने वाले कॉमिक्स की अपडेट आपको समय से मिल सके। मिलते हैं फिर किसी अन्य कॉमिक्स में, तब तक के लिए धन्यवाद।